हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ लीना कुमारी। और मैंने न्यू चैनल बनाया यूट्यूब में, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो मैं कुछ टॉपिक के बारे में, मुझे जो टॉपिक आता होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है क्या? ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ कि पहले तो मैं उसका बेसिक बताऊंगी कि ये ग्लोबलाइजेशन आया कहाँ से, एंड देन उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन बताऊंगी कि वो है क्या। ठीक है। जो ग्लोबलाइजेशन है उसका मीनिंग होता है इंटीग्रेट करना। मतलब इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। हमारी कंट्री इंडिया को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बोले तो टोटल 195 कंट्री है, जिसमें इंडिया को छोड़ करके टोटल कितने हुए? 194। हमारी इंडिया को 194 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करना? इंटीग्रेट करना। तो ये जो इंटीग्रेट करने का जो प्रोसेस है, आप देखिए इसमें कैसे बिफोर 1990, मतलब कि 1990 में हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक्स थी ना, वो कैसा था? पूरा क्लोज्ड इकोनॉमिक्स। मतलब कि ज्यादा कंट्री से हमारी क्या है, मतलब कि ये नहीं था, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते थे, इंटरनेशनल ट्रेड हम ज़्यादा कंट्री के साथ नहीं करते थे। तो हमारी इकोनॉमिक्स कैसा हो गया था? इंडियन इकोनॉमिक्स क्लोज्ड इकोनॉमिक्स। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था, बहुत ज़्यादा बैरियर्स लगे हुए थे, ड्यूटीज पे करना पड़ता था हर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री इंडिया के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता, क्योंकि उसमें बैरियर्स थे। तो जिसकी वजह से 1990 में क्या हुआ? जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है वो पहले समझाती हूँ, जिसको हिंदी में भुगतान संतुलन बोलते हैं। ठीक है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है मतलब भुगतान संतुलन, ये ऐसा फाइनेंशियल नेचर का रिकॉर्ड रखता है जो हमारी जो इंडिया है वो जितने भी फाइनेंशियल नेचर का जो भी ट्रांजेक्शन करता है अदर कंट्री के साथ, ध्यान से सुनिए, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो जो भी फाइनेंशियल नेचर का जो दूसरे कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करता है, ट्रांजेक्शन करता है, उसको किसमें रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कब बोलेंगे? जब हम किसी कंट्री को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना। मतलब आप अगर अपने इंडिया में जितने भी प्रोडक्शन आपने किया है वो अगर आप अदर कंट्री में भेजेंगे तो क्या होगा? फॉरेन करेंसी इनफ्लो होगा। मतलब क्या है? मेरा पॉजिटिव हुआ ना। एक्सपोर्ट अगर हम करेंगे तो क्या होगा? हमारा फॉरेन करेंसी क्या होगा? बढ़ेगा, तो हमारी औकात भी बढ़ेगी। तो जस्ट इसका उल्टा क्या होगा? इंपोर्ट करने में क्या होगा? अगर हम बाहर की कंट्री से सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए जा रहे तो हमारी करेंसी क्या होगा? कम होगी कि नहीं? तो हमारी करेंसी का आउटफ्लो सबसे ज्यादा हो जा रहा है, मतलब क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया और इंपोर्ट ज्यादा हो गया तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? डिफिसिट हो जाएगा। डिफिसिट हो जाएगा मतलब पूरा नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस नेगेटिव बीओपी को पॉजिटिव करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में एक पॉलिसी को लाया, जिस पॉलिसी का नाम है न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। क्लियर है? 1991 में एक पॉलिसी लाया जिस पॉलिसी का नाम है न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। और ये न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी का एम क्या था? ग्लोबलाइजेशन करना। मतलब न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी लाने का मेन एम क्या था? ग्लोबलाइजेशन करना। और ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग ही तो यही है, इंटीग्रेट करना। हमारी कंट्री को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करना? इंटीग्रेट करना। जो बाकी कंट्री है उसके साथ क्या करना? जोड़ना। तो यही तो हमारा एम है, इसीलिए इसको ग्लोबलाइजेशन को लाया गया। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन को लाने के लिए हमें प्राइवेटाइजेशन, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसे क्या करना पड़ा? प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन करना पड़ा, जिस पॉलिसी का नाम है एलपीजी। 1991 में न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी तो आया है, उसी को दूसरा में क्या बोलते हैं? एलपीजी पॉलिसी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन किया। तो ये जो लिबरलाइजेशन है इसका मतलब होता है कि जितने भी बैरियर्स है, लिबरलाइजेशन लाने का मेन मोटिव क्या था? जितने भी बैरियर्स लगे हुए थे, बैरियर्स का मतलब होता है कि जितना भी हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना उसमें ड्यूटीज टैक्स, मतलब ड्यूटीज रेट लगता है। आप अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ इंपोर्ट करोगे तो वो थोड़ी जो प्राइस बोला है उस प्राइस में आपके पास आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें क्या लगता है? ड्यूटीज रेट्स लगता है। हो सकता है वो 5% हो या 10 हो या 50 हो या 60 हो, कुछ भी हो सकता है।
आप जितना सामान मतलब जितना क्वांटिटी का आप इंपोर्ट करोगे उसमें क्या लगेगा, ड्यूटीज लगेंगे। उसी को बोलते हैं बैरियर्स लगाना। अगर ड्यूटीज लग जाएगा तो क्या हम इंपोर्ट कर पाएंगे? 2000 का सामान अगर हमें 4000 में मिल रहा है, अगर नेपाल में कोई चीज 2000 में बना है, अगर हम उसे 4000 में इंपोर्ट करेंगे तो ये तो लॉस हुआ ना। तो क्योंकि उसमें ड्यूटीज लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट ही कम हो जा रहा है। तो ये लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जितने भी बैरियर्स है उस बैरियर्स को क्या करना, रिमूव करना। तो ये लिबरलाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन से पहले जानते हैं नेशनलाइजेशन क्या है। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट कंट्री है, सॉरी प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट कंपनी को जब हम लोग गवर्नमेंट में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए, जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट कंपनी है उसको जब हम लोग गवर्नमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। और इसी का उल्टा होता है प्राइवेटाइजेशन। जितने भी गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट इंडस्ट्री है इसको अगर हम लोग प्राइवेट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो अभी जो मैंने कहा क्या, ग्लोबलाइजेशन को करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन करती है। यहां तक क्लियर है? तो अभी जो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, अगर कोई पूछेगा कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, तो सिंपल सा वर्ड है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, मतलब हमारी कंट्री को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करना, इंटीग्रेट करना, मतलब जोड़ना। और उस जोड़ने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या होता है, बैरियर्स को हटाना, और अगर हम लोग बैरियर्स को हटाएंगे तो हमारा ट्रेड कैसा होगा, फ्री फ्लो होगा। हम लोग कोई मतलब कि कोई ड्यूटीज पे ही नहीं करेंगे, जितना का सामान है उतना सामान उतना ही रेट में हमारे इंडिया में भी आ रहा है, तो ये हमारे लिए ठीक है ना। अगर हम लोग फ्री फ्लो करेंगे तो हमारी कंट्री दूसरे कंट्री के साथ भी क्या करेगी, ट्रेड करेगी, इंटरनेशनल ट्रेड होगा, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होगा, फ्री फ्लो होने लगेगा। तो अदर कंट्री भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट मतलब इंडिया में क्या करने लगेगी, इन्वेस्ट करेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हमारी कंट्री के साथ भी क्या होगा, करने लगेगी। तो यही है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द कनेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक कनेक्शन है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के हर पार्ट के साथ क्या करना, इंटीग्रेट करना, कनेक्ट करना, रिजल्टिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल कल्चर को बढ़ाना, इकोनॉमिक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज। जितने भी देश है इस देश में क्या करना, इंटीग्रेट करना, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ना दूसरे कंट्री के साथ, इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ओके, क्लियर है? आई होप आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।